अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। दुरूद पाक मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। हज़रात गिरामी, आप तमामी हज़रात को उर्से बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बहुत बहुत मुबारक हो। आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे हमारी तहरीक अमन व इस्लाह के ज़िली सदर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वारिद हुसैन शाह मशहदी, और उनके बाद फ़ौरन हमारे सूबाई सदर मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ नईमी साहिब का बयान होना था, लेकिन आपने हुक्म फरमाया कि जब तक नमाज का वक्त होता तब तक आप बोलें और उसके नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह आपका बयान होगा। मैं चंद मिनट आप हज़रात के समातों के सामने हूँ। अल्लाह पाक हम सबको हक़ बोलने, हक़ पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, आज की ये शब जिसको शब आशूरा कहा जाता है, बड़ी ही मुक़द्दस, रहमत और बरकत वाली शब है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ारान की चोटी पर लोगों से इरशाद फरमाया था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सब कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो फलाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हज़रात, वो कलमा शरीफ की क्या बरकत थी कि आज 1444 साल गुजर गए, लेकिन वो कलमा कभी ख़त्म नहीं हुआ और ना सुबह क़यामत तक ख़त्म होगा। इसी को इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है और ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हज़रात, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 23 साला ज़िंदगी में पूरी दुनिया को इस्लाम का सबक दिखाया, जन्नत का रास्ता दिखाया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ मुहाजिरीन व अंसार आए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें जन्नत का रास्ता बताया, आपने हमें हक़ का रास्ता बताया, हम ये चाहते हैं कि आपकी बारगाह में कुछ नजराना पेश करे, कुछ अतियात पेश करे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सवाल किया ही था, रब ने जिब्रील अमीन को भेजा और रब ने इरशाद फरमाया, इनसे कह दो ये नबी तुमसे कोई नजराना नहीं लेगा। अगर तुम अपने नबी को खुश करना चाहते हो, इनको ऐलान कर दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर तुम मेरे नबी को खुश करना चाहते हो तो तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। हजरात, यह हदीस पाक भी है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। हमने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आलम तसव्वुर में ये अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपने हक का रास्ता बताया है तो हम आपको राज़ी कैसे करें, हम आपको खुश कैसे करें जिससे आप खुश हो जाएं। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा परवरदिगार फरमाता है मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मैं मोहम्मद तुमसे खुश हो जाऊंगा। यह सिलसिला आगे बढ़ा।
हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, आपने इस आलम को बुलंद फरमाया और आपके दौर में भी कुछ खुराफात हुई, लेकिन जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जूती मुबारक पर हमारी करोड़ों जानें कुर्बान हो जाएं, आपने उस फितने को ख़त्म फरमाया। अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक का दौर आया, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी का दौर आया, उसके बाद हज़रत मौला अली का दौर आया और उसके बाद यके बाद दीगरे सारे इन सहाबा किराम के पास इस्लाम का झंडा आता रहा। सब ने इस्लाम के झंडे को सिर नगू नहीं होने दिया, लेकिन एक वक्त आया जब इमाम हुसैन का दौर आया। इमाम हुसैन के उस दौर में यजीद बदबख्त उसने इस्लाम के अंदर मुदाखलत की, उसने इस्लाम के अंदर ऐसी चीज़ें ईजाद की जो सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में गए और कुछ लोग कहते हैं कि जनाब इमाम हुसैन ने इक़्तिदार की लड़ाई की थी, इमाम हुसैन ने सियासत की लड़ाई की थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तुम्हें ज़्यादा इल्म है या उसको ज़्यादा इल्म है जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली के घर में पैदा किया था? क्या तुम्हें ज़्यादा खबर है? क्या उसको खबर है कि जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हज़रात मोहतरम इमाम हुसैन ने करबला में ये हक़ की आवाज़ बुलंद की। क्यों गए आप मैदान करबला में? सुन लीजिए, ताकि इमाम हुसैन ने हमें दर्स दे दिया कि ऐ दुनिया वालों, इमाम हुसैन से एक तो सब्र का दर्स सीख लो कि इमाम हुसैन अपने सारे घराने को रब के हुजूर कुर्बान करके अपने नाना जान के उस अलम को कभी सिर नगू नहीं होने दे रहा है। और दूसरा दर्स ये दिया, ऐ दुनिया वालों, अगर कोई कलमा पढ़ने वाला हो, हुजूर से मोहब्बत का दावा करने वाला हो और उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत ना हो, उसकी नमाजें भी अकारत होती है, उसकी नमाज भी बिल्कुल मुंह पर मार दी जाएगी, उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में इसलिए गए थे ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि इमाम हुसैन उस पैगंबर का नवासा है कि जिस पैगंबर ने रब की बारगाह में दुआ की थी, ऐ परवरदिगार आलम, मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ और तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और सुबह क़यामत तक जो भी मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे, अपनी महफिल में उनका तज़किरा करे और उनकी आले पाक से मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह उनसे तू मोहब्बत फरमा। हजरात, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया था। क्या किया था? इस्लाम को बचाया था। और उसी खानदान से हिंदुस्तान के अंदर जब कुफरिस्तान बना हुआ था, हिंदुस्तान के अंदर जब कुफ्र फैला हुआ था, तो ख्वाजा अजमेरी को मेरे इमाम हुसैन पाक ने ही तो भेजा था। मेरे इमाम हुसैन पाक की औलाद ही तो हैं, मेरे इमाम हुसैन की करामत ही का नाम ख्वाजा अजमेरी है। तो इमाम हुसैन की उस औलाद ने हिंदुस्तान वालों पर यह करम फरमाया, यह एहसान फरमाया कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को फैलाया, उधर इस्लाम को बचाया, इधर इस्लाम को बोलो फैलाया। उधर इमाम हुसैन की इस्तिकामत थी और इधर इमाम हजरत ख्वाजा अजमेर की करामत थी। और कायदा है अल इस्तिकामतु फौकल करामा, कि इस्तिकामत करामत के ऊपर होती है। तो उधर ही करबला में इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया था और इधर हजरत ख्वाजा अजमेरी ने इस्लाम को फैलाया था।